काफी एक्टिव है ऑप्शंस में, तो यहाँ पे 780 की कॉल भी ली जा सकती है जो 11 रुपए के आसपास कल बंद हुई थी। 6 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 20 रुपए के लक्ष्य एक्सिस बैंक की 780 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। शैल जी, मैं एक कैश काउंटर भी ऐड करना चाहूंगा क्योंकि फाइनेंशियल्स में हमारा ध्यान है। तो हमारा एक ओल्ड फेवरेट स्टॉक रहा है कैन फिन होम्स। कल इस स्टॉक में एक बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम एक्शन हुआ। कल करीब 30 लाख शेयर इस स्टॉक में ट्रेड हुए, जबकि एवरेज बेसिस पे हम देखते थे 3-4 लाख का वॉल्यूम इस स्टॉक में देखने को मिलता था। तो ऑलमोस्ट 10x वॉल्यूम के साथ एक जबरदस्त प्राइस एक्शन कैन फिन होम्स ने दिखाया। मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है। इसको ट्रेडिंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी देखिएगा तो यहाँ पर पे एक जो अपसाइड है वो मैं समझता हूँ 650 तक आती हुई मुझे पोजिशनली नजर आती है। 535 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए 585 के लक्ष्य रहेंगे, बट लॉन्ग मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से 650 तक की अपसाइड भी कैन फिन होम्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। कैन फिन होम्स में तेजी करके चले 585 आज का टारगेट, 650 की तैयार भी आगे करेगा स्टॉक। और ऑफ कोर्स बैंकों में एक्सिस बैंक में 780 का कॉल लिया जाए। चलिए राजेश सातपुते और मानस जायसवाल के साथ प्रकाश दीवान भी तैयार हैं अपने व्यूज के को लेकर। राजेश, फटाफट अपना टेक्निकल चेक दीजिए, बताइए क्या ट्रेड आपने आज के लिए आइडेंटिफाई किया है। गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हर्षिता, मेरी नज़र फार्मा सेक्टर पे है। जैसे कल लुपिन की बात की, आज मैं देखूंगा कैडिला। और कैडिला किस लिए? क्योंकि इट इज ट्रेडिंग वेल अबाउट इट्स इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज। 10 डेज एंड 20 डेज का जो क्लस्टर है ये सपोर्ट के तौर पे काम हो रहा है। अगर आप टेक्निकली देखें तो इसने कल फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का यानी फॉलिंग चैनल फॉर्मेशन का आप कह सकते हैं एक ब्रेकआउट दिया है और सस्टेन कर रहा है अपने 640 के ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, दैट इज अ नेक लाइन। तो मुझे लगता है कैडिला यहाँ से परफॉर्म करेगा। मेरा टारगेट है 668 इंट्राडे, 635 का स्टॉप लॉस होगा। अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो 660 का कॉल ऑप्शन बाय करें, 15 रुपए के आसपास मिलेगा। 10 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट मुझे लगता है एक ट्रेडिंग बेट वो रहेगा 22, इसका पहला पड़ाव, और उसके बाद 26। सो 22 से 26 ये रेंज है जहां पे मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नहीं, कैडिला का एक लंबी अवधि का चार्ट स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। हर्षिता जी, आपने इनके मैनेजमेंट से बात करी थी लगभग 1 महीना पहले, और अब जो ज़ाइकोविड का इस्तेमाल है एंटी कोविड वैक्सीन का, हाँ। उसमें शायद आपको कुछ खबरें आती हुई दिखें आगे आने वाले एक आध हफ्ते में या समझिए 2 हफ्तों में। वहां पर क्या क्या देख रही हैं आप? सितंबर में दरअसल ये प्लान कर रहे हैं कि वो ऑफिशियली किक ऑफ करेंगे टीकाकरण ज़ाइकोविड से होता हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट और सबसे बड़ी एक्साइटमेंट इस वैक्सीन को लेकर है कि ये 12 साल के ऊपर के बच्चों में भी लगाई जाएगी। और मुझे लग रहा है सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा तनाव यही था कि बच्चों को कैसे घर में रखे। थर्ड वेव का खतरा सबसे ज्यादा माना यही जा रहा था कि बच्चों पर आएगा। तो ये इनफैक्ट वैक्सीन होगी जो दरअसल उस एज ग्रुप को केटर करेगी। और देखते हैं फिर कितना ये इनफैक्ट स्केल कर पाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कोवैक्सीन की अभी भी शॉर्टेज है। और जो स्पुतनिक वी आने वाला था सेकेंड डोज, उसमें डिले हुआ है। तो होपफुली ये अपने बिजनेस को उतना स्केल कर पाए हैं डिमांड को केटर करने के लिए। शायद यही वजह है कि फिर से चार्ट्स पर ये स्टॉक थोड़ा सा एक्शन और थोड़ी सी हरकत दिखाने लगा है। वैसे हर्षिता जी, मैं आपको बताऊं, ये समय की त्रासदी है कि आजकल आपको पेरेंट्स वैक्सीनेटेड दिखेंगे और बच्चे नहीं। दिल पर ये वाकई चोट मारती है और मैं ये मान के चलता हूं कि कैडिला को जल्दी से जल्दी ये परमिशन मिले इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने की। जुड़ते हैं लखनऊ से मानस जायसवाल साहब से। बताइए जायसवाल साहब, कहाँ तेजी कहाँ मंदी? गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए कल 10 बजे के शो में हम लोगों ने एबी एफआरएल पे बात की थी, एबी फैशन पे बात की थी। तो मैंने एक बाय रिकमेंडेशन दिया था, मेरे ख्याल से 220-222 के भाव थे। अब जो कल का क्लोजिंग देखने को मिला है उसके बाद मैं समझता हूँ कि आपको करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करके चलना है। कल मैंने 234 के टारगेट दिए थे, लेकिन मेरा समझना यह है कि कल के ब्रेकआउट के बाद आपको टारगेट को रिवाइज करना चाहिए ऊपर की तरफ, कम से कम 250 तक। ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो कम से कम 250 के टारगेट एबी फैशन में आप सेट करके चलिए, खरीदारी करंट लेवल्स पे करिए और स्टॉप लॉस 220 रुपए का लगाइए। तो समझिए हर्षिता जी, कल एबी फैशन रिटेल आपने मेरे ख्याल से 10 के दमदार ट्रेड्स में पकड़ लिया था, तब वृद्धि इसमें तेजी 4% की थी और ये काउंटर टॉप गेनर बना, लगभग 7-7.25% ऊपर बंद हुआ। शानदार यहाँ पर मोमेंटम है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स देखें
तो 11 गुना आपने एक्सेस डिलीवरी आती हुई देखी है। तो इस मोमेंटम को चेस करने की राय आपको देते हुए दिख रहे हैं मानस जायसवाल साहब। 230.40 फ्यूचर्स में बंद हुआ और ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि थी 31% की। ये एक ऐसा काउंटर है जहां पर आप बढ़िया मोमेंटम देख सकते हैं। हर्षदा जी। जी हाँ, यहाँ पर मोमेंटम आज भी जारी रहने के आसार, इसीलिए मानस कह रहे हैं कि 230 का कॉल लेकर चलें। एक्शन अब शुरू ही हुआ है, आगे बढ़ेगा। चलिए अब प्रकाश दीवान को जोड़ लेते हैं। प्रकाश, फाइनली एफआईआईज की ओर से खरीदारी और काफी इंटरेस्टिंग डे था कल के सत्र का, जहां पर हमने देखा सीडीएसएल, बीएसई जैसे स्टॉक्स रैली करते हुए, आदित्य बिरला फैशन जैसी स्टोरीज में हरकत देखने को मिली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली निजी बैंकों ने लीड किया था उस चार्ज को। आज आपका रवैया क्या रहेगा मार्केट्स में? और क्योंकि हम फिर से 15,800 to 900 की रेंज में आ रहे हैं निफ्टी के लिए, किस तरह के आइडियाज पर ज्यादा फोकस किया जाए? गुड मॉर्निंग अर्चिता। जो कल जो मार्केट ने चलन दिखाया है उसका बिहेवियर बहुत क्लियर ये अंदेशा दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको निफ्टी 16,000 की तरफ कूच करता हुआ दिखेगा और बहुत डिसाइसिवली दिखेगा। उसका कारण है कि एफआईआईज की कल जो बाइंग आई है वो बेशक थोड़ी सी मात्रा में छोटी हो, बट एक सिग्नल है कि इमर्जिंग मार्केट्स में अभी भी पैसा लगाने के लिए और खास करके हमारे मार्केट में पैसा आने की उम्मीद जो है वो कायम है। जो पहले निफ्टी जो 15,600 के आसपास जब थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी तो एक मायूसी सी छाने लगी थी कि हो सकता है कि इंटरेस्ट कम हो गया और पैसे का फ्लो जो है वो उसकी दिशा चेंज हो रही है। बट हमारे यहाँ अभी भी जो सेकेंड वेव के इम्पैक्ट से नेगेटिविटी रिजल्ट्स में आनी है वो दिखी नहीं है। और आज इन्फोसिस के नंबर्स हैं, अगर वो ठीक ठाक आते हैं और सिर्फ एट्रिशन का ही एक मामला रहता है जो चिंताजनक है, पर उनकी गाइडेंस ठीक रहती है, जो 26% ग्रोथ की आती है या उसके आसपास आती है, तो आपको वापस एक लहर दौड़ती हुई इसमें दिखेगी। दूसरी चीज जो हो रही है कि जो काफी समय से बैंक्स में बड़े बैंक्स नहीं चले हैं, वहां पे आपको कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स में एक वापस थोड़ा सा कैचअप प्ले दिखना जरूरी है। उसका कारण ये है कि अंडर ओन्ड है इन दैट सेंस कि निफ्टी में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बढ़े लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल्स नहीं बढ़ा, और वो एक बहुत बड़ी मात्रा है। तो चाहे वो एक्सिस हो या कोटक महिंद्रा बैंक हो, आईसीआईसीआई हो, इसमें होगा। और जहां तक ये जो सीडीएसएल, बीएसई, इसमें तो मैं कई बार कहता आया हूं कि आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिले ना मिले, आप उससे पैसा बनाए ना बनाए, आप सीडीएसएल में पैसा बना सकते थे। अब सीडीएसएल के आंकड़े देख के तो सभी वाकिफ है कि भाई इसमें बहुत बड़ी स्टोरी है। इसको कहीं ना कहीं पीक आउट होने में थोड़ा सा और समय हो सकता है। एलआईसी का जब आईपीओ आएगा तब एक बहुत बड़ा दौर इसमें भी शुरू होगा नए अकाउंट्स खुलने का, तो वहां तक तो एक आपके लिए क्लियर ट्रेंड है अपवर्ड्स वो है। एंड एज ए डिस्क्लेमर मैंने पहले भी बताया सीडीएसएल में मेरी पर्सनल लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी है। बट जो चेंज आज आएगा वो ये है कि आपके लिए एक लास्ट मौका है ये 1-2 दिन में कि आप लार्ज कैप निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें पार्टिसिपेशन अपना बढ़ा लें। खास करके ट्रेडर भाइयों के लिए ये है कि टैक्टिकली अगर कुछ लेना है तो जो थीम्स काम करेंगे वो ये सारे। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आज पेश होना है जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स को लेके है। अब ये रिफॉर्म्स काफी हद तक अनएक्सपेक्टेड थे या कोई ऐसी चाल आई नहीं थी, लेकिन जिस टाइप से इस